अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। हाफ़िज़ सानी फैज़पुर इंटरचेंज के पास ना एक इलाका ऐसा उसका नाम है, एक गांव कह लें आप उसको ना, उसका नाम है फैज़पुर खुर्द जो है ना, उस जगह का जो है नाम है। उसके साथ एक दो गाँव जो है वो ऐसे हैं कि जहाँ पर नूरी कचा वगैरह की जो है ना इनकी दास्तानें वहाँ पर उन गाँवों में लिखी हुई हैं। जिस दुश्मनी की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हसास और बड़ी ज़्यादा पेचीदा स्टोरी है। चूँकि मैं काफ़ी सारे वाक़यात का अज़ ख़ुद से यानी कि मुझे पता है कि ये मामला किस तरह से हुए, तो इस स्टोरी में मुझे इतनी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन यह इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए मुझे थोड़ा याददाश्त को ना रिपीट करना पड़ा। हाफ़िज़ सानी जो है ना बड़ा एक छोटे मेरे भाइयों की तरह है और बड़ा डिसेंट और बड़ा समझदार, बड़ा इखलाक वाला। सारी चीज़ें आप सब कमेंट बॉक्स में आते हैं, आप जो भी कमेंट्स नीचे करते हैं, मैंने कभी किसी को किसी ऐसी बात के लिए ब्लॉक नहीं किया कि जो एक बर्दाश्त की हद में रह के जो है ना वो दुश्मनदार लोग जो होते हैं इनको अपनी इज्जत के ऊपर इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं इन पर बड़ा सेंसिटिव तरीके से कि मेरी किसी बात से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या शर या जो है अनारकी ना फैले, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना, अल्फाज पर अपनी गिरफ्त रखनी और स्टोरी को जो है मनोयन पेश करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर चूँकि मैं जानता हूँ हाफ़िज़ सानी जो है ना, इसका एक सुसर था जी, वो उसकी रिहाइश जो है ना शदरे में किसी जगह पे रिहाइश थी वहाँ पे। तो वो जो इसका हाफ़िज़ सानी का एक ब्रदर इन लॉ था, आप चचा का बेटा भी था साथ हो, और साथ चचा जो थे इनकी रिहाइश शदरे में थी। एक शख्स था, उसका नाम था सोनी चेडू, रिकॉर्ड याफ्ता था, इसके ऊपर मुकदमात भी थे। इस शख्स ने हाफ़िज़ एहसान और सानी का जो है ना ब्रदर इन लॉ किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और 5 लाख रुपए तावान ले लिया। अब जब 5 लाख रुपए तावान लिया गया उसके बाद वो ट्रेस हो गए और कंप्लेनेंट जो था वो अगवा जो होने वाला लड़का था ना, जो कि उसके चचा का बेटा था, उसका वालिद यानी हाफ़िज़ सानी का जो चचा था वो उस मुकदमे का मुद्दई होता है। अब मुद्दई जो होता है उसको प्रेशराइज़ करने के लिए कि भाई हमने पैसे ले लिए हैं, डंडी पट्टी ले लिए हैं, जैसे भी ले लिए हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट को वापस लो और हमारे हक़ में बयान दो। क्योंकि ये ऐसा मुकदमा होता है जिसमें अगवा बराए तावान जब हो जाए ना तो ये अगेंस्ट जो है ना स्टेट हो जाता है, एक अलग से दफ़ा लग जाती है। वो ये होती है कि 780A एंटी टेररिस्ट कोड का जो है ना ये उन्होंने एक दफ़ा बनाई हुई है जो हालातों वाक़यात के मुताबिक लगती है। अब इसमें सुलह नहीं है, अगर आपकी बेल हो जाती है तो आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर 99% जो है ना सज़ा के चांसेस हैं। ATC कोर्ट से किसी को रिलीफ नहीं मिलता। अब वो मुकदमे में 780A की होने की वजह से वो उनको प्रेशराइज कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप इन हराफी बयान दें जिससे कोर्ट उसको बेल दे दे। मेरी बात आप अंडरस्टैंड, टेक्निकल सा पॉइंट मैंने आपको बताया कि 780A को अगर वो मुद्दई आगे राजीनामा भी कर लेता है कि मैंने इससे सुलह कर ली तो 780A में वो सज़ा हो जाएगा। इसलिए उसको ये बयान चाहिए थे कि मेरे मुल्ज़मान ये ना है, मैंने तसल्ली कर ली। अब इस बात से रफड़ पड़ जाता है, पैसों जो है वो क्या वापस देने का वो नाम ही नहीं लेता, और वो हाफ़िज़ एहसान के चचा जो ससुर भी थे इसके और जो इसका ब्रदर इन लॉ था, चचा का बेटा था, उन पर फायरिंग कर देता है। ये शदरे के इलाके में कहीं उनकी जो रिहाइश होती है वहाँ पे फायरिंग होती है। इस फायरिंग के बाद जो है ना ये जो सोनी चेडू, इसके ऊपर मुकदमात भी था। मैं कहूँगा जी इसके ऊपर फलां बम ब्लास्टिंग के मुकदमे, मंशियात के मुकदमे, तो मुझे जेब नहीं देता। मैंने स्टोरी को बिल्कुल जो है ना आपके सामने इसी तरह पेश करना है जो हालातों वाक़यात हैं। हाफ़िज़ सानी बेशक मेरा छोटा भाई है, लेकिन मेरी स्टोरी का जो नतीजा होता है मैंने आप लोगों को वो बताना होता है। सारी स्टोरी मनोऐन बयान करनी है, फिर उस पर अपना तज्ज़िया करना है कि ये अगर हालात इस तरह ना होते तो फिर इस तरह भी ना होता। अगर ये काम हुआ है तो इसके पीछे मुहरकात ये थी। वो लड़का सोनी चेडू कत्ल होता है और उसके कत्ल की जो FIR है ना वो हाफ़िज़ सानी के जो ससुर हैं उन पर भी, इनके बड़े भाई के ऊपर भी, इनके समी भाई हैं और दूसरे भाई हैं, हाफ़िज़ एहसान के ऊपर भी ये मुकदमा जो है ना ये जो दर्ज हो जाता है, इसके कत्ल की FIR। अब इसमें ज़राए ये बताते हैं कि ये कत्ल जो था ना ये हाफ़िज़ सानी ने बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया था। लेकिन मैं चूँकि हाफ़िज़ सानी के साथ भी रहा हूँ और मैंने उससे ये बातें पूछी थी, वो कहता है कि जी लड़ाई ज़रूर हमारी हुई थी या जो भी था, इसने मुकदमा इसके ऊपर हमने करवाया, लेकिन हमने इस तरह का मामला नहीं। ज़ाहिर है हर बंदा कहता है, जेल में तकरीबन बातें भी सच होती हैं
इनमें इन बातों पे डाउट भी नहीं किया जा सकता। खैर वो दो मिला जुला सा जो लोगों का ना दो राय है इसकी ना इस मुकदमे के ऊपर। हाफिज सानी जेल चला जाता है और 6 महीने के बाद जो है ना इसकी बेल हो जाती है और ये पुलिस वाले इसको बेगुनाह लिख देते हैं, यानी ये जुडिशियल हो जाते हैं। और पीछे जो है केस की वो इंक्वायरी चल रही होती है, एक भाई इनका इश्तिहारी होता है वो पेश नहीं होता, बड़ा जो इनका भाई था। तो उसके बाद जो है ना हाफिज सानी जब रिहा हो जाता है ना तो ये बाहर आता है और इसका भाई उसके बाद पेश होता है, बड़ा जो होता है, जो इसी मुकदमे में जो है 302 में वो नामजद था, वो अंदर था। और बाहर इनके जो है ना कोई एक और चचा है, उनकी कोई बाग में ना कोई ये जो अमरूद वगैरह का बाग होता है उसके पानी के कोई रफड़ से या कोई इस तरह का मसला हुआ है, तो वो झगड़ा बाहर होता है। उस झगड़े में दूसरी पार्टी का जो बंदा कत्ल होता है ना, उस FIR में भी हाफिज सानी को जो है ना मुलजिम बना दिया जाता है, नामजद। अब दूसरा कत्ल हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाफिज सानी बड़ा पुख्ता ज़हन का है और वो अपने दुश्मन पर जो है बड़ी गहरी नज़र रखने वाला है और समझता सारी मुहरक़ात को, और ऑपरेशनल है, यानी खुद से भी करने वाला जो है ना जिगरा और हौसला रखता है। ये सारी इस तरह की, और आप कमेंट बॉक्स में आगे देखिएगा ना, आप क्या अपनी राय देते हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप इस बात को मानेंगे। तो फिर नाज़रीन हाफिज सानी जो है ना 2 कत्ल हो जाते हैं, यानी उनकी FIR इसके ऊपर हो जाती हैं और इसी तरह इसका जेलों में आना जाना शुरू हो जाता है। नाज़रीन फिर इसके बाद फ़हद उर्फ नन्नू नाम का एक लड़का था जो इसके फैज़पुर इंटरचेंज के साथ, जो फैज़पुर खुर्द इसका इलाका है, वहाँ का वो रहायशी था। वो लड़का जो है ना वो हाफिज एहसान उर्फ सानी के मोहल्ले के अंदर मनशियात का कारोबार करता था। ये बात कन्फर्म है कि हाफिज सानी ने उसको मना किया है कि यार मेरे इलाके में अगर तुम मनशियात का काम करते हो ना तो हमारे लिए, हम साहिब हैसियत लोग हैं, तो लोगों ने हम ही पूछना है कि यार आप करवा रहे हो या आप इसके साथ इन्वॉल्व हो, अगर नहीं हो तो इसको रोकते क्यों नहीं? क्योंकि हाफिज सानी का जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह का था, ये रोक सकता था। आप लोग समझते हैं कि जो बंदा टेढ़े हाँ या जो बंदा पाटे हाँ होगा या जिसके बंदे की बात में कोई वजन होगा, तो लोगों ने उसी को कहना है कि किसी आम गरीब आदमी को जा कहना है कि साहिब हैसियत थे, इनके बड़े जो थे, इनके इस तरह के मामला थे कि ये झगड़ा जो है ना, ये इसको रोकना जो है, ये कहाँ तक अब ये स्टोरी जाती है, अब इसको देखते जाइए। अगर दुश्मन 3 हो गए हैं, एक वो कत्ल हो गया, बाग वाला कत्ल हो गया और तीसरा ये फड्डे पड़ना शुरू हो गया। हाफिज सानी को मैंने उसको ये कहा था कि यार आपको उस लड़के को मना करना नहीं चाहिए था, इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। नाज़रीन जब हाफिज सानी के ऊपर FIR दर्ज होती है ना तो हाफिज सानी जो है उस मुकदमे में जो है स्क्रीन से ऑफ हो जाता है। इसी दौरान जो है ना हाफिज सानी जो था ना ये उसको फ़हद उर्फ नन्नू को जो है ना मनशियात के मुकदमे में अरेस्ट करवा देता है, इसी गिरी से कि मैंने तुम्हें मना किया, तुम आगे से टेढ़े हाँ बने हो, तो असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये सीन हो गया। इसका भाई जो होता है ना छोटा, 20 साल उसकी उम्र होती है, उसका नाम शाहद उर्फ शादी उसका नाम था। वो जो है ना लोगों की बातों में आके ना वो पिस्टल लगा के हाफिज सानी के इलाके में गिर आपको फिर रहा होता है। हाफिज सानी अपने लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ उसको पकड़ता है, जब उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से पिस्टल निकल आता है। हाफिज सानी उसको ये कहता है कि भाई तुम ये बताओ तुम पिस्टल लेके हमारी गली में क्या कर रहे हो। इस बात से झगड़ा होता है। वो उसके भाई को फ़ोन करके कहता है मामा इतना तो तगड़ा बनता है तो खुद आ, तो अपने छोटे भाई को जो 20 साल जिसकी उम्र है, हर इतने में जो है ना इश्तियाल अंगेज़ जुमले होते हैं और वहाँ पर लोग ये बताते हैं कि हाफिज सानी से वो कत्ल हो जाता है उसका भाई। इसके बाद नादरीन एक ना पटवारी होता है, उसका नाम है सफदर रजा। वो इसका फ़हद का जो है ना, फ़हद और नन्नू का वो चचा होता है, वो सारे केस की पैरवी कर रहा होता है। और आपको पता है कि पटवारी ये जो इस तरह के जो वसीका नवीस होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वकील होते हैं, ये कानून में किसी को नहीं मानते। वो बड़ा अड़ियल मिजाज था, इसी जो है ना पैरवी की वजह से वो पटवारी भी कत्ल हो जाता है। अब उसकी FIR भी हाफिज एहसान के ऊपर दर्ज हो जाती है। ये 4 FIR है जो है ना उसके भाई शादी की 2 से पहले और चौथी ये 4 कत्लों की FIR दुश्मनी में जो है ना मुख्तलिफ अफराद के साथ दुश्मनी, मुख्तलिफ घरों के साथ दुश्मनी पड़ते हुए उसके ऊपर दर्ज हो जाती हैं। उसके बाद नादरीन ये वकास होता है नन्नू का बड़ा भाई, और उसका चचा जो है ना अब्बास उसका नाम होता है, ये नन्नू के। इनके साथ हाफिज एहसान की जो है ना दादा दरबार लाहौर में यहाँ पर मस्जिद के अंदर बैठ के इनकी सुलह हो जाती है। नाज़रीन उसके बाद हाफिज एहसान अपनी एक पुराने केस की तारीख पे जो है ना सुबह कोर्ट जाने लगता है, और जब ये अपनी गाड़ी प्राडो के ऊपर अपने दोस्त बल्कि कज़न आसिफ रुख झारा था ना, ये ड्राइविंग सीट पे होता है और साथ हाफिज एहसान जो है ना ये उसके साथ बैठा होता है। इनकी घात लगाकर इनकी फील्डिंग लगी होती है, इनका थड़ा जो है ना उससे मारा होता है। नन्नू इनके ऊपर जो है फायरिंग करता है, फ़हद जो होता है उस फायरिंग के जो तबादले में जो है ना आसिफ उर्फ झारा जो कि इसका हाफिज एहसान का कज़न था वो हलाक हो जाता है।
हाफिज एहसान की गाड़ी को बेशुमार फायर लगते हैं, लेकिन हाफिज जो है ना उनसे बच जाता है और वहाँ से निकलने में इसको मौका मिल जाता है। इतने में नादरीन, जब किसी बंदे के ऊपर एक मैं आपको अपना ना थोड़ा सा यहाँ पे तज्जिया करना मुनासिब समझूंगा, जब किसी भी फ़र्द के ऊपर जो है ना मुकदमा दर्ज होते हैं ना, मैं आपको बारहा दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि जब भी कोई लाहौर की दुश्मनी दो ग्रुपों में, दो मुखालिफ पार्टियों में जब इस तरह के मामला होंगे ना, तो वहाँ पर जो नया हमारा नौजवान तैयार हो रहा है ना, ये भी इन दुश्मनियों की नज़र हो जाएगा। क्यों? इन लोगों की मजबूरी होती है अपने डेरों पे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हर उस बंदे की जिसकी दुश्मनी है या जिसने ये प्रोसेस से जो गुजरा हुआ है, ये मजबूरी बन जाती है बंदे को जिंदा रहने के लिए और दुश्मनों पे अपना भार रखने के लिए जो है ना, थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना, सांप को किसी ने कहा डसना छोड़ दो, लोगों ने डंडे मारे तो किसी ने कहा शूशा रखनी है। तो नाजरीन, ये केस आता है हाफिज एहसान के पास, 30 लाख रुपया किसी बंदे ने ना फ्रॉड के जरिए जो है वो रकम जो है हथिया ली है किसी बंदे से, और वो पार्टी हाफिज एहसान को कहते हैं हमें पैसे दिलवा दो। वो पार्टी जिसने पैसे देने हैं वो रियाज शाह के वाकिफ थे, और रियाज शाह ने उन पार्टी से लेन देन, शाह साहब है तो ईमानदार थे महकमे में, शाह साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे लिटन रोडा से चुराए गए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ईमानदार थे ये भी। और मुल्तान खान ना, इनका दोनों पुलिस अफसरों का जो सेम वतीरा था, ये इंसान को ना सबसे पहले रिकॉर्ड याफ्ता बनाते थे, उसके ऊपर इतने मुकदमे दे देते थे, बाद में उसका वो पलंदा उसके लिए मौत बन जाता था, उसके अगले जो मुकदमे दर्ज होते थे उस पर उसका रिकॉर्ड पेश होता था, और ये जजों के सामने खप डालते थे इनके जो आईओ होते थे, वो कहते हैं जनाब ये बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है। तो ये वो अफसर है जो मैंने आपको कहता हूँ प्रोग्राम्स में, ये वो अफसर हैं जो जराइम की नर्सरियाँ थीं, ये मजबूर कर देते थे बंदों को ना, ये मुल्तान खान साहब और ये रियाज शाह साहब। तो रियाज शाह जो है ना जब वहाँ पे जाता है, वो 30 लाख का जो है ना उसमें कोई समथिंग रॉन्ग, पता नहीं उन्होंने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं, ये प्रेशराइज करते हैं हाफिज एहसान को। अभी के बंदे ने प्रोटोकॉल से सारा टैटू हाँ बनाओ और वक्त ने उसका जो है साथ दिया हो, उसके मस्बत इकदाम है, उसके मनफी हैं, लेकिन वो बड़ा डिप्लोमेटिक था, यानी इससे बड़ा एक मैन पावर जो थी वो अपने साथ रखी थी। वो रियाज शाह, वो इस तरह के लोग जो होते हैं दुश्मनदार होते हैं, वो पुलिस के आगे तो नहीं झुकेंगे, क्योंकि पुलिस जाती हो जाती है ऐसे लोगों के साथ ना। रियाज शाह जो है ना वो मुकदमे देने शुरू कर देते हैं। FIRों का अंदराज का जो अमल है ना, ये गैर मुनसिफाना जो है ना, बहुत जल्दी 13 दिनों के अंदर को 15 के करीब मुकदमे हाफिज एहसान के ऊपर दर्ज हो जाते हैं। इनमें डकैती, इनमें अगवा बराए तवान, इनमें कोई गुमनाम कत्ल, टेम्परिंग की हुई FIR, यानी कि ना FIR के अंदर मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि FIR का रिकॉर्ड जो होता है ना, ये मुहाफ़िज ब्रांच तक पड़ा होता है। अगर आपको पुलिस वाले थाने में FIR ना दें तो आप मुतल्लिका SP के दफ्तर से ले लें, DSP के दफ्तर से ले लें, नहीं मिलती तो आप मुहाफ़िज ब्रांच जाएँ, वो पाबंद है आपको FIR देने के। वो FIR जो है ना ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब आप ये देखें इनकी दिलेरी, इन्होंने FIRों को टेम्परिंग करके, गलत अफराद का काके को पाका बना के, पापा बना के, कोई नाम चेंज करके, रद्दो बदल करके इन्होंने बंदों को पीछे चढ़ाइयाँ कर दी शुरू। क्या कि बंदे का रिकॉर्ड बन चुका होता है। और आप देखें ना कि मेलाफाइडी देखें कि यार एक बंदा उसके ऊपर FIR दे रहा है कि बंदे अगवा करने जा रहा है, उसका एक भाई है, वकील है, कज़न है, उसके बड़े भाई साथ हैं, अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी पे वो जा रहा है। तो मुझे ये बताएं पागल खाना है वो बेवकूफ़ है। और जिस बंदे ने जेल काटी है वो कहाँ से ज़्यादा होशियार हो गया होता है। अब बोलता वो कुछ करता नहीं, तो अगर कर लेगा तो किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। वो बड़े वो सारे मामला को वो बंदा समझ रहा होता है। तो उसको तो मैं जानता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है, कि उसमें ऐसी वो है ही नहीं कि बाद का बंदा सोचे कि यार ये बंदा मुनाफिकाना तरीके से बात करेगा। तो मैं वो बातें मिला जुला रद्द-ए-अमल आप इसे कह लें कि मैं वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपना कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो रियाज शाह जो है ना, ये हाफिज सानी को चिमड़ जाता है। और आजकल शाह साहब रिटायर हो गए हैं। एक दफ़ा मैंने इनको रिश्वत दी किसी काम में, तो मैं इनके घर ना, इनका घर है जी ये इधर ना मुगलपुरे के इलाके में राइट साइड पे, पता नहीं क्या आबादी का नाम है। मेरे एक दोस्त है कादी शकील साहब, वो भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। मैं अब मेरे भाई एक दो दोस्त हम इनके घर गए हैं। मैंने इनको जाकर मैंने कहा शाह साहब हम आपके घर आए हैं, मैंने आपको देसी घी का जो है ना पीपा दिया था, तो आपने मेरा वो देसी घी का जो कनस्तर खा लिया है और मेरा काम मेरे लिए बेहतर करने की बजाय मेरे लिए उल्टा कर दिया। ये मेरे SHO थे लिटन रोड पे। शाह साहब मुझे आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं तेरे अन्य रोले सुने ने तो तू घ्यो का पीपा लेना आ गया। मैं कहा काम जी खराब किया। कहता घ्यो तो बच्चे खा गए। मैं कहा तुम खाली पीपा दे दो, असं यह बेच के 3 रुपये अपने पूरे करना, बाकी फिर ले लांगे। यानी इतनी चिड़ थी मुझे इस बंदे के ऊपर। मीन्स वजह क्या? वजह यह थी कि इस बंदे को मैंने आज खुद से देखा हुआ है।
मैंने इन पुलिस अफसरान की जो है ना इनके वतीरे देखे हुए हैं। अगर मुख्तलिफ अफराद के साथ भी इसकी दुश्मनी है तो ये कोई इतना ताज्जुब वाली बात नहीं। बंदा लड़ पड़ता है और लड़ाइयों झगड़ों वाली ये दुश्मनी है और वो बंदा भुगत भी रहा है। इसके ऊपर मुकदमात का सिलसिला, भाइयों के ऊपर FIR है, बड़ा यानी बहुत ज़्यादा जो है ना इसका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया गया। ये जेन्युइन हकीकत बात। आप लोग कहते हैं मैं बोलता नहीं, अभी क्या करूँ, किसके इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर दूँ? भाई जो फिल्म मेरी जो स्टोरी के अंदर किरदार होगा उसकी बात होगी तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। शाह साहब आ जाएं, मेरे दफ्तर आ जाएं, आप कहें कि ऐसे वो नहीं थे करते। मुल्तान खान साहब आ जाएं, वो आप कहें, आप ये देखें किस तरह की ये पॉलिसीज़ लाए थे महकमे में। ये थोड़ा मैं हटने लगा हूँ टॉपिक से। सानहा जोसेफ क्लूनी, ये जो वाक़या हुआ था, आपको पता है क्या हुआ था? मुल्तान खान साहब को SSP लाहौर ने कॉल की है कि ये क्या हो रहा है जोसेफ क्लूनी में। मुझे मीडिया बता रहा है, टिकर चल रहे हैं कि जी जोसेफ क्लूनी में जो है ना नाउज़ुबिल्ला पता नहीं वहाँ पे क्या नमूसे रसाले या कोई इस तरह को मामला हो गया है, आग लग गई जी, वो जोसेफ क्लूनी सारी जला कर राख नजर-ए-आतिश कर दी गई है। तो ये इस तरह के अफसर हुए हैं। वहाँ पर ये ज़्यादा ही होशियार बन जाते थे ना और अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। तो मुल्तान खान साहब ने फ़ोन पे सब बच्चे की रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट जो है ना इनके गले में फांसी का फंदा बन गई है। सेल्स खेरा साहब ने जो है ना इनके खिलाफ लिखा था कि नेग्लिजेंसी है इनकी ना, इन्होंने अपने ओहदे का जो है ना गलत इस्तेमाल किया है, बर वक्त फोर्स को क्यों आगाह नहीं किया। तो ये इस तरह के अफसरों को इन्होंने SP बनाया। बाद में ये कहते हैं जो रिटायर हो गया ना, ये मैंने देखा है तो पुलिस अफसर का प्रोग्राम कहते हैं कि जो पुलिस अफसर रिटायर हो गया, जिसको जबरी रिटायर कर दिया गया वो पुलिस ऑफिसर ही नहीं। तो मुझे फिर ये बताओ, जो इन्होंने पर्चे दिए हुए तो सब बंदों को छोड़ो, बातें तो हर बंदा कर लेता है कि जी वो एक प्रोग्राम में बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बात किया, लेकिन मैंने वो बात नोट कर ली है। उन्होंने कहा है कि जी जो पुलिस अफसर जबरी रिटायर हो उसको आप कैसे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर कह सकते हो। तो जी मैं इस बात को मान लेता हूँ। तो जो वो नॉन प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जो मुकदमे देता रहा है, जिनमें लोग सजाएं हो गए हैं, वो सब बंदों को छोड़े। भाई वो करप्ट साबित हो गया है तो पीछे भी वो करप्ट था। ये चीज़ें कोई नहीं सोचता ना। तो आज तो मैं खुल के बोल रहा हूँ और हाफिज सानी भी जिंदा है, मैं कत्ल भी उसके हाथ से करवा रहा हूँ। भाई मैंने जो सुना है मैं बात करूंगा। मेरा वो भाई है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मैं जेल में 2-3 दफ़ा हाफिज के साथ रहा हूँ। उसके भाई भी जो है ना बड़े, मैंने तो उनमें किसी में ऐसा कोई लुच्चा बन गया कोई इस तरह का नहीं देखा हो। तो ये वाला काम डिसेंट है वो। तो ये हाफिज सानी जो होता है ना, इन्हीं मुकदमात में झटका इसको पड़ता है, ये दोबारा जेल आ जाता है। तो नाज़रीन, हाफिज सानी को तीसरा दिन था जेल के अंदर। और आपको पता है कि जो बंदा 1-2 दफ़ा, ये तो मुंडे खान ने पहली दफ़ा गया था हाफिज भी 2000 में 2000 में जब मुशर्रफ की हुकूमत आई है ना, हाफिज सानी उस वक्त अंदर था। दूसरा कत्ल 2002 में, तीसरा जो कत्ल था वो 2004 में। इसी तरह ये सिलसिला है ना मुकदमात का। तो जो बंदा जेल में आता जाता तो इतनी वाक़ियत हो जाती है। तीसरे दिन इसको शाम को एक बंदा जाके बताता है जेल के अंदर कि तुम्हारे वालिद को जो है ना फ़हद उर्फ नन्नू या हमला करके इनको हलाक कर दिया। बड़ा वो परेशान हुआ। ज़ाहिर है किसी का वालिद यार अगर मार दिया जाए और गिल्टी बंदा, यानी कि जो बंदा जिसके ऊपर मनशियात के भी मुकदमे हों, और वो हाफिज सानी भी 2-3 दफ़ा दुख तकलीफ़ या मुकदमात का जो है सामना कर चुका हो, जेलों में रह चुका हो, बड़ा बंदे ने झटके खाए होते हैं। तो इसके बाद इसका क्या नतीजा निकलना था मुझे आप ये बताएं। वो अंदर वो उसकी एक उसका सीन बन चुका हुआ था, लोग उसको जानना शुरू हो गए थे, अंडरवर्ल्ड में उसके बड़े नाम बन चुके हुए थे। उसके बारे में ये मशहूर था कि बड़ा पुख्ता और बड़ा, यानी कि ना ये होता है ना कि बड़ा, यानी बड़ा मीस नहीं, इसकी इस तरह की हवा थी। और मैंने ये भी एक चीज़ आपको आज बताता हूँ ना, क्लियर करें आप इस चीज़ को ना। मैंने आपको बताया कि 24-25 साल जो है ना क्रिमिनल बंदे की ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ हाफिज की मेरे उम्र जो है ना 35-36 साल होगी, 34 या 35, फिर ये जिंदा क्यों है? अभी देखें ना, आप मुझे ये भी पूछे कि इसकी उम्र कितनी है। ये 35-36 के जो है ना इसके राउंड फिगर इसकी एज होगी। ये क्यों जिंदा है? सिर्फ ये इस वजह से जिंदा है कि इसकी हवा जो है ना बाहर कुछ पुलिस अफसरान को निकाल के, वो यही है कि अड़ियल मिजाज है, लड़ पड़ता है। तो ये इतना तो मेरा ख्याल है, लड़ाई तो हम माँ के पेट में टांगे नहीं मारती तो दूध तो हमें माँ भी नहीं देती। लड़ाई तो हम बचपन से जो है ना करना सीख लेते हैं। इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है ना कि हाफिज एहसान के वालिद को कत्ल करने के बाद क्या फहद जो है उस इलाके के अंदर डॉन बन गया? क्या उसको किसी ने नहीं पूछा? कि हाफिज सानी ने उसको पूछा? ये मुझे भी इन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताते वक्त थोड़ी कबाहत महसूस होगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल मैनुअली तौर पर जो है ना ज़ाती तौर पे इसको स्टोरी को सारा क्लियर करके इसका दूसरा हिस्सा अनकरीब आपके सामने रखूँगा। प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें, मोस्ट वेलकम। मैं आपको जवाब देने की 110% कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।